हरे कृष्णा। वेलकम टू एवरीबॉडी। सभी भक्तों का स्वागत है इस साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। जिनको इंग्लिश उनको इंग्लिश। एक और है खुला है नीचे। उधर है वो है नहीं सर। इसका इसको पूजा के लिए रख लेते परसों भगवद गीता। We have Gita Jayanti coming, no? You don't know Hindi. I'll give you on. इसमें you type in your mobile. Type BG 2.14. उर्दू में एक ही है। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का पुनः स्वागत है। अध्याय 2 पर हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता का। तो आप पहली बार है माता जी, तो आपका भी स्वागत है। तो अभी तक हम लोगों ने 13 श्लोकों पर चर्चा कर ली है और आज हम 14th श्लोक इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। जैसे क्या बोलते हैं ना, बहुत ही एक रेलेवेंट श्लोक है हमारे जीवन के लिए कि भगवान कुछ बहुत अच्छा आदेश देने जा रहे हैं और ये वन ऑफ माय फेवरेट है। तो मेरे पीछे दोहराइए सभी लोग, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक क्रमांक 14। मेरे पीछे दोहराइए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तां स्थितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तां स्थितिक्षस्व भारत। हरे कृष्ण। प्रभु जी। मात्रा स्परस्तु कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या आगमापायिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत। तां तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या आगमापायिनो नित्यास्
तितिक्षस्व भारत तां तितिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमायिनो नित्यास्ताम् आगमापाहिनो नित्या तितिक्षसो भारत तितिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापाहिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत यस मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सुख दुःखदा शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तितिक्षस्व भारत तां तितिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापाहिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापाहिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत हरे कृष्ण डन मेरे पीछे दोहराइए मात्रा स्पर्शा मात्र स्पर्शा इंद्रिय विषय इंद्रिय विषय तू तू केवल कौन्तेय कौन्तेय हे कुंती पुत्र एक कुंती पुत्र शीत शीला जाड़ा उष्ण उष्ण ग्रीष्म ग्रीष्म सुख 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 दुख दुख तथा दुख तथा दा दा देने वाले देने वाले आगम आगम आना अपायिना अपायिना जाना अनित्या अनित्या क्षणिक तान तान उनको तितिक्षस्व तितिक्षस्व सहन करने का प्रयत्न करो सहन करने का प्रयत्न करो भारत भारत हे भरतवंशी अनुवाद तात्पर्य बेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय मेरे पीछे दोहराइए हे कुंती पुत्र हे कुंती पुत्र सुख तथा दुख सुख तथा दुख का क्षणिक उदय का क्षणिक उदय तथा तथा कालक्रम में कालक्रम में उनका उनका अंतर्ध्यान होना अंतर्ज्ञान होना सर्दी तथा सर्दी तथा गर्मी की पृथ्वी की ऋतुओं के ऋतुओं के आने जाने के समान है आने जाने के समान है हे भरतवंशी हे भरतवंशी वे इंद्रिय बोध से वे इंद्रियों बोध से उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए और मनुष्य को चाहिए कि कि अविचल भाव से अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे करना सीखे तात्पर्य पढ़िए प्रभु जो पढ़ सकते हैं तात्पर्य Yeah. कर्तव्य निर्वहन करते हुए मनुष्य को सुख Next तथा दुख के नेक्स्ट टाइम याद आने- रखता हूँ हाँ? नहीं नहीं पढ़ो पढ़ो आप पढ़ रहे थे नहीं पढ़ पढ़ो पढ़ो प्रभु कोई अपनी कंटिन्यू सॉरी कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंडी पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं
जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने माया के बंधन से छुड़ा सकता है। माया अपने के आप को बंधन से छुड़ा अपने आप को अपने आप अपने आप मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वह भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने का यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भरत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। हरि ओम तत्सत्। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी तक अध्याय 2 पर चर्चा चल रही है। 13 श्लोक हो चुके हैं। 1 से 10 श्लोक में अर्जुन ने अपना आखिरी कारण मत रखा कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता हूं, और 11वें श्लोक से भगवान ने बोलना शुरू किया। क्या हुआ है? नहीं आ रहा है? हरे ये बंद है। अच्छा, हरे कृष्णा। लाइट क्या? आज लाइट बंद कर दिया। अभी तक आप लोग सहन कर रहे थे। उसको थोड़ा पढ़ के बंद किया। ना पता नहीं। सहन करना है। मैं बोला अभी तक प्रभु भक्त लोग सहन कर रहे थे, मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ, सबके आंखों में झिलमिल आ रहा था। तो 11वें श्लोक से भगवान ने बोलना प्रारंभ किया। भगवत गीता का मेन जो हम बोलते हैं तो प्रारंभ किया, और हम पिछले हफ्ते हमने 13वें श्लोक पर चर्चा की। तो 13वें श्लोक का थोड़ा रिकैप लेते हैं, आप लोगों से कितना कुछ क्या याद है और क्या आपको समझ में आया। हरे कृष्णा। Yes, Prabhu. as a continuous transformation of soul from youth age to old age, likewise from body to death. A sober person doesn't care about the body. Transformation of soul from within the body. तो important चीज है कि transformation, the soul soul travels within this body from youth to from boyhood to youth, and childhood to youth, and youth to old age, and when the time comes it transfers itself into the another body, है ना। कि जब you used 2 words. One was Dehino and Dehe, right? So Dehino is within the same. Dehino is the soul.
Dehi is the soul That and body Deha is the body. the movement. Yeah. Yeah. So Dehino Asmin Yatha Dehe. Within this Deha is the Dehi which is embodied. That is the meaning actually. Within this Deha is the Dehi, the occupier of the body. Okay. Within this Deha. And it transfers from childhood to it travels from childhood to the old age. And again, when the body changes, and travels to the new body when this body is dwindled, right? When death comes, it transforms itself into the new body. It migrates into the new body. Okay. So this is the quality of the soul, and the person who knows this is a dhira, and he is not bewildered by such changes. Body is changing, but the soul is not changing. That was the main. और क्या याद है? Two types of living entities. Yes. Kshara That we took as a recap for 12. Yes, Kshara and Akshara. Yes. Kshara are those jivas which are, we call it as fallible jivas who are within this material world, and Akshara are those infallible jivas who are serving the Lord in the spiritual world. So the living entities are divided into two types, Kshara and Akshara. Yes. आपको इंग्लिश समझ में आता है माता जी कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं आता है ना? थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि कितने लोग को इंग्लिश समझ में आता है मेरे को पता है, मैं फिर भी पूछता हूँ। तो और क्या बोला था मैंने? और भी बहुत कुछ बोला था। हाँ, yeah, And the Ra is to apply that. yes. Okay. So within dhira, dhi means intelligence. So one who applies that intelligence. So the application of intelligence we had seen, previous to this shloka number 10, what did we understand? Shloka number 10, what did we understand? That we are not this body. कि हम शरीर नहीं है. Sorry, shloka number 11. And shloka number 12, what did we understand? That we are all eternal beings. Okay, we are all eternal beings. So to prove that eternal beings, the test was put, and the test who can do? The person who has intelligence. And this is simple test which is carried out on a life, that is bodily changes method. So the body externally is changing, but the soul internally is just traveling within that body, and it remains the same. Whether you are 4 years old, you are still called as Praveen, and you are, okay, Prema, and or even if you are at 100 years, and still you will be called the same name. You are the same person who are 4 years old and who are or 70 years, 60 years old. Your body has changed. You have transformed yourself a lot, but you within, that is the Dehi, that did not get transformed. That remains the same. So simple by this method, this is the test which one can perform. So we took an example of laboratory also. In laboratory, there are two conditions to be fulfilled, that the apparatus should be clean and the person, there should be light and the apparatus should be clean, and it should be performed by the person who knows it, the person. That's the reason we say qualified person. So everybody has buddhi, so everybody is qualified. Yeah. No. हाँ. जो इंटेलिजेंस है ये सोल का पार्ट है या बॉडी का पार्ट है इंटेलिजेंस? ये देखो तो मन, बुद्धि, अहंकार, ये सोल के साथ चलते हैं जब तक कि सोल फ्री नहीं होता है ना? तो ये एक्चुअली सूक्ष्म तत्व है, तो सूक्ष्म पार्ट है, सोल का पार्ट है. क्योंकि इंटेलिजेंस का लेवल बच्चों में डिफरेंट है, बड़ा. हाँ, इसीलिए तो बोलते हैं ना कि इंटेलिजेंस लेवल मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है. मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है. तो और वो इंटेलिजेंस ही फैक्टर करता है. और कई बार बचपने में बच्चे बिल्कुल भोले रहते हैं, उनके इसमें ये अहंकार नहीं रहता है, कोई काम, क्रोध, मोह नहीं रहता है, तो उनका स्लोली दे आर वेरी प्योर. तो वो सोल लेवल का कैटेगरी आते हैं कि दे आर वेरी प्योर एट हार्ट, कि उनके मन में कुछ नहीं रहता है. ये मन में तो बाद में आते हैं. यस. हरे कृष्णा. वेलकम माता जी. પ્રભુજી પણ જાય છે. हरे कृष्णा. वेलकम प्रभु. नितिन ना, आइए प्रभु, आइए, आ जाइए, आगे आ जाइए, कोई बात नहीं.
सुनील को बोलिएगा सवाल। सुनील, हाँ। सुनील को बोलिएगा अपने सवाल। सवाल में किसी को रिपीट करें, आपने कहा कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, लाइक मन, बुद्धि, कॉन्शियसनेस और अहंकार, ये सब अंतःकरण के पार्ट होते हैं, जो सोल के पार्ट। ओके। सोल की पहचान होती है इससे क्या बोलते हैं अपने चेतना से। सोल जब मुक्त हो जाती है तो ये कहाँ चले जाते हैं? क्या? जब सोल मुक्त हो जाती ये भी फ्री हुए थे, है फिर ये कहाँ जाते हैं? ये भी एकदम शुद्ध हुए थे। शुद्ध है। या क्योंकि ये चारों चीजें अंतःकरण की बात होती है। सोल के साथ साथ जब हम बोलते हैं ना अंतःकरण की शुद्धि करना है हमें, तो अंतःकरण क्या चीज का आता है? मन, बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार। चेतना और अहंकार। चेतना इज कॉन्शियसनेस, ठीक है। और ये है सारे सोल के पार्ट। तो सोल तो जैसे आप बोलते हैं ना, सोल तो प्योर ही होता है। और मेमोरी ये होती है, I think मेमोरी क्या consciousness नहीं होता आती। है? कॉन्शियसनेस उसकी पहचान है सोल की। ठीक है, हम उस पर भी आएंगे, चिंता ना करो। चिंता नहीं, मैं थोड़ा सा ज्यादा था कि चीज को सोल की कॉन्शियसनेस, सोल जी, सोल है नहीं है कैसे पता चलता है आपकी बॉडी में? आप कॉन्शियस हो उससे। जिस दिन सोल निकल गया, आप अनकॉन्शियस हो जाओगे, तो आपकी बॉडी डेड बॉडी हो जाएगी। तो ये पहचान है सोल की, कॉन्शियसनेस। जहाँ जहाँ यानी कि आप कह रहे हैं जहाँ जहाँ सोल जा रही है, ये चारों तीनों साथ साथ जा रहे हैं। यस, सूक्ष्म तत्व के तौर पे ये चलते हैं। नेक्स्ट जब बॉडी में भी ये उसके साथ ही एंटर करेगा। नहीं नहीं, जैसे बॉडी छूटती है तो ये मन, बुद्धि, अहंकार साथ में निकलता है, और बाकी स्थूल तत्व तो ये प्रकृति ले लेती है। जब वो दूसरी बॉडी में एंटर करता है तो ये तीनों चीजें साथ तीनों में चीजें साथ में चलती है, तो क्योंकि ये फर्क करती उनके है। जो अन अन फुलफिल्ड डिजायर्स है, उसको रिप्रेजेंट करते हुए वो दूसरे बॉडी में जाता है। अगर उनकी चेतना शुद्ध है तो ये तीनों यहीं पे रह जाएगी और खाली जो प्योर यस है वो यस, ऊपर जाएगी। ये वो धीरे धीरे जो मैं आऊंगा उस क्रिएशन पे भी एक सेपरेट क्लास लूंगा, मैं वापस लेके ड्रॉ करके आप लोगों को नहीं, मैं वो साथ क्रिएशन पे जाएगी, क्लास एक लूंगा। साथ साथ जाएंगे ना। साथ में ही जाएगी। द क्वेश्चन कम्स आउट इज, देखो, जब देयर विल बी नो डिफरेंस व्हेन यू नो से व्हेन द सोल इज सो प्योर, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मन, बुद्धि एंड अहंकार। सो इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ दैट सोल एंड इट गोज अलोंग विद दैट। लेकिन वो जो कंटेमिनेशन लेवल है, वो एकदम लास्ट में अहंकार का लेवल का कंटेमिनेशन आता है। तो ये बड़ा हाई लेवल है, मैं अलग से क्लास लूंगा, नहीं तो सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अभी कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और क्या। फुल इक्वलाइज हो जाती है किसकी? ये जो प्योर सोल होंगे। यस तो एग्जैक्टली। उसके साथ ही वो, क्योंकि वो भी प्योर हो चुका है इसलिए उसका यस, फिर फर्क नहीं है, वो कुछ शेयर फर्क नहीं रह जाता है, इसीलिए फिर वो जो है ना डिसीजन फैक्टर नहीं रहता, पर फिर बस यही सोल का फैक्टर रहता है कि भाई मुझे तो भगवान की सेवा ही करनी है, जैसे हमारे इतना शुद्ध हो जाता है। यस यस। इसमें एक चीज है कि हम जो डिसीजन लेते हैं, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि माइंड या सोल, हमने कहा था कि डिसीजन सोल लेता है। हाँ, सोल लेना चाहिए, लेता है माइंड। प्रॉब्लम वहां है अपने भौतिक जगत में, लेता है माइंड। ये बहुत सूक्ष्म है डिफरेंस इनमें। हम भगवत गीता का जब आगे स्टडी करते रहेंगे सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नहीं, हम कह रहे हैं ना कि सोल चेंज नहीं होता है, ट्रांसफॉर्म होता है बॉडी, लेकिन माइंड की जो मैच्योरिटी लेवल है वो तो एज वाइज चेंज होता रहता है। जैसे माइंड बच्चे तो ज्यादा- स्टोर हाउस है, समय समय पर जैसे हार्ड डिस्क में कुछ लेकिन डेटा पड़ा हो। जो मन और बुद्धि का हम देखें फंक्शन तब तक ये जब तक हमारी बॉडी अलाइव है। हाँ, तो इसीलिए है बोलते हैं ना? ना सोल के साथ साथ ही जाता है, सोल का पार्ट है, इसीलिए इसीलिए मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सोल का पार्ट है। असली अहंकार होता है कि मैं भगवान का दास हूँ, और झूठा अहंकार होता है कि मैं सीए हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। ये झूठा अहंकार होता है। ये सोल कहाँ स्थित होता है actually? बताते हैं, वो भी आएंगे, डोंट वरी, इट्स इन द हार्ट। सो विल कम टू दैट लेवल, ठीक है। सो आई वाज डिस्कसिंग कि हमने पिछले रिकैप में कुछ ऐसा, क्योंकि ये टॉपिक इतना ये है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न आएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग थोड़ा एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे ना, तो हम लोगों को बहुत कुछ क्लैरिटी होती जाएगी। ओके, तो हमने फिर ये भी मीन्स लाइक, Three types of bewilderment. हाँ, bewilderment 3 types, yes we discussed that also. What are those, Mataji, you can recollect? भ्रमित होना, हाँ उद्विग्न होना और सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज होना, ठीक है ना? आश्चर्य, या परेशान एंड भ्रमित। भ्रमित होना, यस, भ्रमित होना इज फर्स्ट थिंग। वी टुक द एग्जांपल ऑफ सीता देवी। और आश्चर्य, ये बहुत ज्यादा उद्विग्न होना, पीपल के नॉट टेक थिंग्स, they take it so seriously to the heart that they themselves fall down. One example will be Shubhangi ki power ka, like they sometimes are not able to believe that how did this thing happen. And third one is surprise. They are like, how is this possible? Is there a birth after death? Who has seen it? So they are surprised. तो आश्चर्य करते हैं। तो ठीक है, ये इसके ऊपर हमने चर्चा की थी, प्लस थोड़ा शिला प्रभुपाद ने लिखा था ऑन दी वननेस ऑफ सोल के ऊपर, जहां पर हमने कहा था कि वननेस
का कॉन्सेप्ट है वननेस, विच इज जो भगवान का जो आदेश है उनको मान के चलना, वो वननेस है। ठीक है, शिला प्रभुपाद ने लास्ट श्लोक में यही लिखा था कि हम भगवान के दास है, जो ये मानते हैं, मीन्स जो ये जो जो भगवान के ऑर्डर मीन्स के इसके साथ स्वीकार करते हैं, वो वननेस है। हरे कृष्ण। और बुद्धि का मतलब बुद्धि का बात है। बुद्धि बुद्धि पे भी आएंगे, आप चिंता मत करो, अभी तो हम सोल पे आए हैं। सबसे पहले बॉडी, बॉडी टू सोल। लास्ट टाइम बुद्धि में भी डिस्कस हुआ था, क्या? बिना गुरु के बिना बुद्धि प्रकाश नहीं होता। हाँ हाँ, तो वो कंडीशंस था ना, जैसे लेबोरेटरी में प्रकाश चाहिए, वैसे ही बुद्धि में भी प्रकाश चाहिए, दैट इज ज्ञान का प्रकाश। और दूसरा, ज्ञान मिलता है गुरु, साधु और शास्त्र से। और दूसरा क्या बोलते हैं, ये एपरेटस क्लीन रहना चाहिए, देयर शुड बी नो कंटेमिनेशन। उसके लिए एपरेटस हमारा क्या है, हमारी बॉडी जो सतोगुण में होनी चाहिए, रजोगुण की धूल और तमोगुण का अंधकार नहीं होना चाहिए। तो उससे जो है सो बुद्धि ऑटोमेटिकली अनकंटेमिनेटेड रहेगी, एंड सतोगुण में रहेगी तो बुद्धि अनकंटेमिनेटेड रहेगी। धीरे धीरे अनकंटेमिनेटेड स्टेज से विल कम टू शुद्ध सत्व स्टेज, दैट इज वेयर इज द ऑल द सोल एंड ऑल दोस थिंग्स विल कम। शुद्ध सत्व तक पहुंचना होता है। तो अभी हम सतोगुण में रहेंगे तो शुद्ध सत्व का कभी सोच सकते हैं। हरे कृष्ण। So आज के श्लोक पे आते हैं, because these are all continuation, 11, 12, 13, 14, because you have to link each other and then only study. Otherwise you will not be able to grasp the entire knowledge. मन, बुद्धि, अहंकार, सारों में हम अटक के रह जाएंगे। तो आज हमने जो श्लोक पढ़ा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सुतोष्णो सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या ताम स्थितिक्षा स्वभारता। So as we said, text 11 we are the body, text 12 we are eternal souls, text 13 we are eternal, sorry, text 12 is we are eternal, 13 is we are a soul, क्योंकि देहिनो अस्मिन यथा देह, we are the soul, and as a soul we travel into this body which is our external covering. Okay, so and Dhira never gets bewildered by that change. So that is one of the quality, Dhira की ये quality थी हमने जो समझी थी. Okay, today we'll discuss how that Dhira applies this knowledge practically. Practical application of that knowledge, how it has to be applied in our life. That is, we are going to study. Okay, every one of us are capable to do that. Every one of us apply that also in our life. If not 100%, a little bit at least, little bit at least we do that. That's the reason, like, when I said it's one of my favorite shlok. Why? Because, we have to understand this. कि the Lord himself is saying here. भगवान खुद कह रहे हैं। वैसे सारे भगवत गीता के सारे श्लोक मेरे फेवरेट है, परंतु जैसे होता है ना, जैसे 10 मिठाई पड़ी हो, 10 में से कौन सी एक मिठाई तुमको चूज करना है, तो वहां पे एक पर्सनल चॉइस आती है जो आपके मन को सूट करती है। तो क्योंकि मिठाई तो सारी मीठी होती है, परंतु भाई उसमें से गुलाब जामुन कुछ ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, या फिर घेवर मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो क्या होता है कि वो एक, इसीलिए मैंने बोला था ये, क्योंकि वन ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन कृष्णा लाइफ में दे रहे हैं जो हमें अपने जीवन में उतारना होता है, लेकिन उसको सही मायने से उतारना होता है। कई बार लोग जस्ट, so what is that, we'll come to, so what is that application? So Krishna himself is saying that, tolerate, tam stitikshasva, the word which he used, tolerate. So you need to tolerate in life. You need to tolerate in life. So this is the core of the topic. You need to tolerate in life. तो क्यों टॉलरेट और कहां तक टॉलरेट, है ना? कई बार सहिष्णु होना भी तो अपने ऊपर बड़ा थोप दिया गया, तो समझना है आज बहुत जरूरी कि ये सहिष्णु बोला गया, इसमें सहिष्णु बनो, पर कितना, क्यों बोला गया, ये बहुत जरूरी समझना। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, फर्स्ट लाइन, राइट? मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय. व्हाट इज मात्रा? मात्रा इज senses and the sense objects. Tan matra, इसलिए the matra word here used as the tan matra, the senses and the sense objects. इंद्रिय विषय, क्या लिखा है इसमें ट्रांसलेशन? इंद्रिय, हाँ, इंद्रिय विषय है ना, इंद्रिय विषय in the sense senses and their attraction, that is, and their objects. The senses and their objects together are called tan matras. So tan matra sparshastu, coming in contact. So the senses coming in contact with the sense objects. So what are those senses?
We know all five senses. What are those? Eyes, ears, No, nose. senses. हाँ. Smell. नहीं. सेंस ऑब्जेक्ट है वो. सेंसेस तो करेक्ट ही है. आईज जिससे ज्ञान अर्जित करते हैं हम लोग. ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं ना, जिसको हम ज्ञान अर्जित करते हैं. आंखों से देखते हैं, पढ़ते हैं. आंख, नाक, कान, स्किन एंड टंग, है ना. तो 5 हो गए ये हमारी सेंसेस, ज्ञान इंद्रिया, जिनसे ज्ञान अर्जित किया जाता है. ओके. और 5 ही उनके विषय वस्तु होते हैं. ये सेंसेस क्या देखती है? अपनी विषयों को देखती है. विषय वस्तु, दैट इज सेंस ऑब्जेक्ट्स को देखती है. तो आंख का सेंस ऑब्जेक्ट है फॉर्म. सामने व्यक्ति का फॉर्म कैसा है, सामने मीन्स लाइक रूप कैसा है, सामने कुछ चीजें रखी कैसी है. तो फॉर्म, द फॉर्म इज द sense object of the sense eyes. Similarly, ear, the sense object is to hear sound, right? To hear the sound, vibrations, sound vibrations. Nose, to smell. Okay, so smell is the sense object. And the tongue, to taste. The taste is the sense object. वो टेस्ट को ढूंढती है टंग. और 5वां त्वचा. त्वचा क्या देखती है? टच, फील. Right? Touch, feel, anything you can say. So, sense coming into contact with their sense objects. That is tanmatra. Matra, sparshas. Sparsh, matra, sparshas. Tu kaunteya. So, matra sometimes also is called for measurement, right? Is also called measurement, right? So, why matra is used here? Because senses generally measure what? Happiness and distress. They want to measure. I want to get the maximum satisfaction by eating this. I want to smell the best perfume. Like, measurement. So that is the reason matra. So the happiness and distress arising out of the sense objects interaction, the sense want to measure. That's why it is also called as matra. Measurement की जब बात आती है ना, इसीलिए मात्रा का वर्ड आता है. तो how much I am happy today? How will you say that? I am the most happiest today. How do you confirm that? You must apply some test, right, in life. And what is that? Watch Gladiator movie. Huh? Watch Gladiator movie. No, but that is watching a movie will not give you. You say today I'm very much happy. Never like this it was before. हाँ? हाँ, today आज मुझे बहुत सुख मिला है, जैसा सुख पहले कभी मिला नहीं था. तो how will you measure that? कुछ खाने से भी मिल सकता है, देखने से भी मिल सकता है. तो को कैसा पिछले श्लोक में ये वर्ड आए थे. दैट्स अ रीजन मैंने एक्सपेरिमेंट का वर्ड यूज किया था. पिछले श्लोक में कृष्णा यूज दैट यथा तथा, राइट. ही यूज्ड हिज ओन एक्सपेरिमेंट मॉडल. लाइक द सोल इज विद इन द बॉडी. ओके. तो वो जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल है, तो ये हमारे जीवन में हमने जब ये मात्रा एक्सपीरियंस की है पहले, भाई वो गुलाब जामुन वहां खाया था, उससे ये गुलाब जामुन ज्यादा अच्छा है. ये मात्रा है ना, कुछ मेजरमेंट. ओके, वी मे नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस व्हाट क्वांटिटी 1 है, फिर भी बोलते हैं हम लोग. वो कंपैरिजन में उसको रैंक करो 1 to 10 में, बोलेंगे वो 4 है, ये 8 है. क्या बोलोगे? मात्रा ही है ना. तो सो इसीलिए आज से पहले गाना आया था, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली. वो कैसा है? कहीं ना कहीं उसका पहले का एक्सपीरियंस है. इसीलिए ये लाइफ चेंजिंग मॉडल्स के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना होता है. देयर इज नथिंग लाइक हमें कोई ये हमारी बुद्धि, ये प्रयोगशाला है, उसी के थ्रू ये सारे एक्सपेरिमेंट होने होते हैं. तो उसके अलावा और कुछ नहीं होता है. तो मात्रा स्पर्श, तू का मतलब होता है केवल. और तू का मतलब भी होता है किंतु. व्हेन वर्ड किंतु इज यूज्ड, व्हेन यू हैव टू से ऑन द टॉपिक reverse of what was spoken before. What was spoken before? You are the soul, right? You are the soul, you are the dehi. And this bodily changes are temporary. So, and body is temporary and soul is permanent. So,
ओ कौन्तेय मात्रा स्पर्शस तो कौन्तेय, कौन्तेय मीन्स सन ऑफ कुंती, ठीक है ना। इसको आप लोग जानते ही है, सन ऑफ कुंती यहाँ पे क्यों यूज हुआ इसके हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले उसके मेन तत्व पे समझ जाए, टॉलरेंस के ऊपर थोड़ा बात आ जाए, ठीक है। मात्रा स्पर्शस तो कौन्तेय, तो कौन्तेय क्या बोल रहे हैं लास्ट श्लोक में, तुम एटर्नल सोल हो, देहिनो अस्मिन यथा देहे, तो सोल इस बॉडी के अंदर है, तो बॉडीली जो चेंजेस से तुम बिविल्डर मत होना, यू शुड नॉट गेट बिविल्डर्ड विद द बॉडीली चेंजेस, ओके। बट अर्जुन में हैव ए डाउट, और इवन यू पीपल हैव ए डाउट कि बॉडीली चेंजेस से हम बिविल्डर कैसे नहीं हो। I could not understand, I could not recognize my nephew. I have seen him after 50 years. So, bewilderment is there. How is it that, I cannot get bewildered? मैं बुढ़ापा हूं, मुझे बुढ़ापा आ गया है, मुझे 4 फ्लोर चढ़ के जाना है, सीढ़ी से चढ़ के जाने से तकलीफ होती है, तकलीफ तो है, तो बिविल्डरमेंट कैसे नहीं होगा। इसीलिए इसीलिए श्रील इसीलिए कृष्ण ने यहाँ पे तू यूज किया कि अभी मैं जो टॉपिक बोल रहा हूं, अभी जो मैंने तुम्हें स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे समझाया था दैट यू आर द सोल, बट ये बॉडी चेंज हो रही है, बॉडी एंड सोल का एनालिसिस चलेगा नेक्स्ट 20 श्लोक। सो ये बॉडी सोल चेंज नहीं हो रहा है, बॉडी चेंज हो रही है, इससे तू बिविल्डर नहीं होना चाहिए, इसीलिए तुझे किंतु ये करके मैं कह रहा हूं कि तुमको ये सीधा सा गाइड कर रहा हूं कि ये बॉडी लेवल पर ये चेंज को तुमको सहन करना होगा, टॉलरेट करना होगा। इवन इफ इंटेलेक्चुअली यूजिंग माई बुद्धि, ओके, और लॉजिकली और फिलोसॉफिकली और स्पिरिचुअली, आई मे एक्सेप्ट दैट आई एम द सोल, I am not this body, I am the soul, okay, I have got this knowledge, I may accept that, but how will I stop my feelings when it comes to, for example, Arjuna, when he kills Bhishma and all those, it will be a pain to him as well as the Kauravas. So how can I avoid this pain? That is there, right? It is an inevitable. Pain is going to happen. So that's the reason he is giving a solution to this bodily platform, that this pain and distress or happiness comes out of this bodily contact thing, bodily which is temporary. So similarly, these problems are temporary. So you have to tam titikshasva, you have to tolerate them. So you have to tolerate them. So all the discomforts and all those which are going to come. So the point here being addressed is, Arjuna, that, oh, okay, the body which you seem to be, the pain and actually which you seem to be real, which you are getting may seem to be real, but you have to understand these are temporary and they are not going to remain permanent. आप देख लो ना, खुशी आती है तो कितने दिन रहती है, आप कोई ऐसा समय रहेगा जो पूरे हर वक्त खुशी में रहोगे, खुशी के बाद दुख भी आएगा, पूरी रात ही रहेगी, रात खत्म होते ही सुबह भी आएगी, ठीक है। पोलर ऊपर चले जाओ तो 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात है, लेकिन होगा तो सही, 6 महीने के दिन 6 महीने की रात आएगी तो सही, है ना। तो ये सारे परमानेंट रहने वाले चीजें नहीं है। तो ये जो तू जो सोच रहा है, ये जो बॉडीज के लिए तो इतना जो सोच रहा है, ये परमानेंट रहने वाले नहीं है। जो दुख आएगा तेरे को इनको मार के, वो कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है। तो अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए छोटे बड़े दुखों को नजरअंदाज करते हुए जो तुम्हारा गोल है उसको ध्यान में रखो, उसके लिए टॉलरेट करो। टॉलरेट ऐसे ही नहीं, you should have some long-term goal. Shreya, we have been talking that, right? Shreya, what is Shreya for me? Arjuna asked in 2.7. So for Shreya, you always need to have some kind of goal. And for that goal, you have to tolerate some kind of disturbances. And what is the permanent goal? Jivera Swarupa hoy, Krishnera Nityadas. Okay, so that is our permanent goal. So tolerance is what? A tolerance is some kind of critical value, right? You call it as a critical value.
for which, to achieve something, we apply some value to that, right? Like, for example, in physics, you have a pi. What is the pi ka rate? 3.14? 3.14. To find the circumference of the circle, we need that 3.14, right? Otherwise, it's nothing, no use for us, right? Only when engineers is ज़्यादा बता पाएंगे. So arriving at the circumference of the circle, you use this pi. So similarly, for achieving long-term goals or Shreya goals, you will have to forego some kinds of disturbances in life. And you have no other option. You have to just tolerate them. You can make the suffering less, but you have to somehow or the other tolerate. Less suffering or more suffering, suffering is there. तकलीफें रहेगी, उनको आपको झेलना है. कभी कभी हम बोलते हैं वह आदमी बड़ा आदमी बन गया यार, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, हमारे पास तो देखता भी नहीं है. बोलना आसान है, बड़ा आदमी बन कैसे गया था? कुछ ना कुछ गोल रख के बना होगा, कुछ ना कुछ उसका गोल रहा होगा. उसने बहुत सारी चप्पलें घिसी होगी. हाँ, गरीब रहा होगा पहले, अब बड़ा आदमी बन गया बोल तो चप्पलें घिसी होगी, बहुत तकलीफ पाया होगा. रात में फुटपाथ में म्युनिसिपैलिटी की रोशनी के अंदर पड़ा होगा, है ना, झोपड़ियों में रहा होगा. अब जाके उसके पास ये सब चीजें आ गई है और बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, तो उसके पीछे उसके काफी कुछ सैक्रिफाइसेस है. बहुत कुछ उसने अपनी लाइफ में सहन करके वो आगे बढ़ा है कि नहीं? तो उसको उसने सहन करके अपने जीवन में आगे बढ़ा है. तो वो किसी को नहीं दिखता, लेकिन उसका एकदम बड़ा बनना उसको दिख जाता है. जब हम बच्चे रहते हैं तो स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, बड़ा प्रॉब्लम होता है कि नहीं? क्या नाम है? क्या रीजन देते हो? सो नहीं पाते हैं, बिल्कुल बड़ा पर. और वेरी नाइस. आज नहीं जाऊंगा कल जाऊंगा, ये भी बोलते हैं ना, आज नहीं जाऊंगा कल चला जाऊंगा मम्मी, है ना? क्योंकि क्या प्रॉब्लम है? सो नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम है. तो स्कूल जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, पढ़ाई करना पड़ेगा, टीचर पीछे पड़ती है. वहां से घर आओगे, मम्मी पापा पीछे पड़ते हैं, है ना? तो प्रॉब्लम तो है. फिर भी स्कूल तो जाना पड़ता है, पढ़ाई तो करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ना है, बड़ा बनना है कि नहीं? कुछ पढ़ लिख के हमें कुछ ग्रो करना है. वी हैव टू डू समथिंग इन लाइफ, है ना? हमारी स्टडीज कंप्लीट करनी है, तो हम आगे कुछ कर पाएंगे, है ना? शिक्षा बहुत जरूरी होती है. तो ये तकलीफें तो झेलनी पड़ती है फिर, है ना? सोना नहीं हो रहा है, मुझे खेलना नहीं हो रहा है, मम्मी मुझे पीछे पड़ रही है, सब कुछ बोलना, सब कुछ सहन करना ही पड़ता है. तो तितिक्ष मीन्स लाइक टॉलरेट करना ही पड़ता है. अब ये तो हो गए पुराने प्रॉब्लम्स, हम भी अपने बच्चों के तब ऐसे किए होंगे, लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स कुछ और अब बढ़ के हो गए. व्हाट आर आवर प्रॉब्लम्स नाउ टुडे? कोई गेस कर सकते हैं? नहीं नहीं, आध्यात्मिक लेवल पर आते हैं हमारे प्रॉब्लम्स. नहीं, उसका तो मैं प्रॉब्लम बता दिया अभी. आप बताओ, आप किससे परेशान हो? हाँ. उन्हें बता दो. उनके नहीं बता सकते. So we all suffer from this excess stimulation of sensory levels. हमारे सेंसेस को बहुत ज्यादा सुख पहुंचे, तो उसके लिए स्टिमुलाई क्या, कितने अच्छे सेंस ऑब्जेक्ट्स हमको मिल सकते हैं. हमारा ये है, क्योंकि अधिक से अधिक इंद्रिय तृप्ति कैसे कर सकते हैं? इंद्रिय तृप्ति कैसे होगी? जब इंद्रिय बोध होगा इंद्रिय विषय वस्तु से, तभी इंद्रिय तृप्ति होगी. तो ये होल प्रोसेस, आज जो टेक्नोलॉजी है, आज के 100 साल पहले लोग, मैं कहता हूं ना, मक्का मदीना आते ही थे पहले भी. उस समय कौन से एसी में रहते थे? वैसे ही झेल के ही आते थे गर्मी, शिप में आते थे, जैसे भी हो झेल के ही आते थे. 4 धाम यात्रा करते हैं लोग, झेल के ही करते हैं. बड़ी कठिन परिस्थिति रहती है, वातावरण का मीन्स लाइक वेदर का और का बड़ा मार झेलना पड़ता है, पर करते ही हैं. आज टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ इतना आसान कर दिया, आपको एसी दे दिया, ये दे दिया, सब दे दिया, ओके, जस्ट टू स्टिम्युलेट योर सेंसेस, राइट? सो दैट योर
senses be calm and quiet, right? Or you enjoy those senses. We want to enjoy Makkah Madina, but we go in AC car, we go in AC train, right? And वहां पे थोड़ा बहुत सहन करना पड़ेगा. उधर अगर है तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है. When you do the circumference, circumambulation, वो तो करना ही पड़ेगा, है ना. 108 अगर प्रदक्षिणा करनी है आपने भी मंदिर की, गर्मी में भी करनी है, नंगे पैर करनी है, तो करना ही, वो सहन करना ही पड़ेगा ना. तो सहन करना पड़ेगा. ताम तितिक्षस्व. एक हमारे किसी का बर्थडे आ रहा है, तो उन्होंने भी एक टॉपिक रखा है कि लाइक सबको अच्छा लगे, तो मूवी का थीम रखा है. सबको बोले मूवी के कैरेक्टर बन के आना है. क्यों भाई? सबको अच्छा लगेगा, आंखों को देखने के लिए अच्छा लगेगा, प्लस एक वातावरण बहुत अच्छा बनेगा. अब उसके लिए आप क्या करोगे? अगर आपको कुछ कैरेक्टर बनना है तो आप क्या करोगे? वो पर्टिकुलर शर्ट खरीदोगे, वो पर्टिकुलर साड़ी खरीदोगे, उसकी मैचिंग ये खरीदोगे, बहुत कुछ खरीदोगे. नहीं है तो भी जाके खरीदना पड़ेगा. क्यों? उसकी तरह दिखना है, तभी तुम्हें अच्छा लगूंगा. ठीक है, चेहरे से तो नहीं लगोगे, फिर भी लुक वाइज, एक्सटर्नली वी वांट टू लुक लाइक दैट. तो हम इस सेंस मींस जो जो अपने हमारे सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, और ये सब करके क्या होगा? सिर्फ क्या होगा? एंजॉयमेंट होगा. आंखों को जो देखेंगे सबको अच्छा लगेगा. और जो म्यूजिक, हाँ अब सुनने का भी आ जाता है ना, म्यूजिक जो सुनेंगे वो भी बड़ा अच्छा लगेगा. क्यों? कोई गाने में बजा के नाचेगा, कोई डायलॉग बोलेगा, कोई जो भी करेगा, तो सबको बड़ा अच्छा लगेगा. तो पहले सुनना ऑर्डिनरी माइक से भी चलता था, लेकिन आजकल डॉल्बी स्टीरियो चाहिए, डिजिटल स्टीरियो चाहिए. कहां कहां तक है? क्यों? कानों को और ज्यादा स्टिमुलेशन मिले, और ज्यादा प्रिय लगे, कर्ण को और ज्यादा प्रिय लगे. तो इस प्रकार दिस इज आवर प्रॉब्लम, द मात्रा स्पर्शस्तु. So senses coming into contact with their respective sense objects, this is where we are getting more and more stimulated. So what will happen when stimulation comes in? What happens next? यानी you are attracted to those stimuli. So what will happen next? इंद्रिय वेग जब बढ़ जाएंगे तो क्या होता है? We want it more. ये दिल मांगे more. बराबर. पूरा नहीं होता. यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट. अभी तो पहला ये, वो तो बहुत बाद में आएंगे, से वो तो 60th श्लोक पे जाते आते आएंगे उसको. बट अभी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट. सिंपल लाइक ये म्यूजिक सुन रहा हूँ, तो म्यूजिक सुन रहा हूँ तो म्यूजिक में ध्यान है, और तो कुछ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा. मम्मी कुछ बोल रही है, अरे भाई तू ये मशीन बंद कर दे, एसी बंद कर दे, कुछ कर दे, सुनाई नहीं देता. क्यों? म्यूजिक सुनने में बिजी है. सो वी लूज आवर कॉन्सेंट्रेशन. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन? The results which is there in our mind, that also gets disturbed. Example is, see a student, he has to be focused on his studies, but if he is excessively attached to cricket, what will happen? Study will get distracted, right? Okay, one has to get attracted to cricket also, but when I'm talking is all excessive, है ना? So he has to distract himself. Similarly, we come to yogis, person who are practicing spiritualism or obtain transcendental position, है ना? कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, अलग अलग प्रकार के योगी है. ये भी अपने स्पिरिचुअल गोल्स को अचीव करने के लिए रास्ते में कई सारे बाधाएं आती है. तो योगियों का बात करते हैं तो विश्वामित्र मुनि है, उनको डिस्टर्बेंस आया नहीं था? आया था ना, मेनका से आया था, स्वर्ग से मेनका को भेज दिया था. तो डिस्टरबेंस आते हैं तो क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर असर पड़ता है, तो हम जल्दी से उनको ये नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हम लोग फाइनाइट बीइंग्स है ना. वी आर सॉरी, वी आर नॉट फाइनाइट बीइंग्स एज अ सोल, बट वी आर एंट्रैप्ड इन दिस फाइनाइट बॉडी, है ना. हम ये मटेरियल भौतिक शरीर में बंध गए हैं. हम शाश्वत है, परंतु हम इस भौतिक शरीर में बंध गए हैं, और भौतिक शरीर की कुछ लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशन से ही हम कार्य कर सकते हैं, और लिमिटेड एनर्जी हमारे पास. तो क्या कर सकते हैं? हम अपने जीवन में कुछ गोल बनाए. सपोज मेरे को गोल बनाया मुझे सीए पढ़ना है, तो रास्ते में आएंगे फ्रेंड्स, आएंगे, ये पिक्चर देखने चलते हैं, वो पिक्चर देखने चलते हैं, अनेक डाइवर्शन आएंगे. आप क्या करते हो? या तो एक बार चले जाते हो फ्रेंड की बात रखने के लिए, अदरवाइज उस फ्रेंड को अवॉइड करते हो और बोलते हो मुझे पढ़ाई करना है. सो यू ट्राई टू
पास और लेट गो दोस सिचुएशंस इन ऑर्डर टू अचीव योर डिजायर्ड गोल, राइट? सो ऐसा करने से क्या होगा, वो भी सहन करने के वैसे ही हुआ, है ना? मैंने अपने मित्रों को भगा दिया, मित्र के साथ समय व्यतीत करने का टाइम मैंने सहन किया, या फिर उसके साथ पिक्चर चला गया, मैंने सहन किया, लेकिन मुझे अभी सीए की पढ़ाई करनी है या जो भी पढ़ाई पूरी करनी है वो पूरी करनी है। तो आप जानते हुए भी कुछ टॉलरेंस को अपने जीवन में, तो आप जैसे आप मैनेजर लेवल पे हो, सब काम आप नहीं कर सकते हो, राइट? हर काम आप नहीं कर सकते हो, कुछ काम आपको दूसरों के लिए भी छोड़ना पड़ता है। जब आप दूसरों के लिए छोड़ते हो, आप जानते हो दूसरा 100% नहीं कर पाएगा, फिर भी आपको छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि टाइम लिमिट, एटलीस्ट वो 80 भी कर देगा तो फिर बाद में 20 में मैं संभाल लूंगा बाद में। इस प्रकार हमको टॉलरेट करना पड़ता है, चाहे वो कुछ किसी भी कार्य से कार्य किया हो, है ना? तभी मैच्योरिटी लेवल्स आती है। तो टॉलरेंस इज अ टूल टू अचीव द रिजल्ट्स एंड नॉट एज अ मींस टू bear the pain. Tolerance here, what is a tool to achieve your desired results rather than a tool to bear the pain. तो सहन तो उसी के लिए करना है जिसके अंदर कोई हमारा गोल छुपा हो। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, ये अल्टीमेट गोल रहना चाहिए। मैं बार बार दोहराता हूं, है ना? तो केवल सहिष्णु बनने के लिए, सहन करने के लिए नहीं है ना? और सहन करने से ये सहन कैसा करना होगा? शीतोष्ण सुख दुखदा, नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं। जैसे शीत उष्ण, शीत मीन्स विंटर, ओके, कोल्ड, उष्ण मीन्स हॉट, समर, सुख दुखदा, happiness and distress. How they are not permanent, right? They will come and go. Heat will come, it will not remain permanent, it will go. Cold will come, it will not remain permanent, it will go. Happiness will come, it will not remain permanent, it will go. And despair will come and it will not remain permanent, it will go. So as the शीत उष्ण सुख दुखदा आते जाते रहते हैं, वैसे ही तुमको ये चीजों को बर्दाश्त करना होगा। These are temporary things in life. सो ये टेम्पररी चीजें आएंगी और चली जाएंगी, तो आपके पास और कुछ ज्यादा है नहीं, आपको बर्दाश्त करना ही होगा। आप क्या कर लोगे? गर्मी है तो क्या कर लोगे आप, है ना? उसको कम कर लेंगे, बस इंद्रिय बोध को अपनाते हुए कम कर लेंगे। लेकिन वही अभी नेक्स्ट वही बोल रहा था, हाथ हिलाना पड़ेगा। कहने का मतलब तकलीफ तो है, तकलीफ तो है, आपको झेलना ही पड़ेगा। आप कुछ कर नहीं सकते, गर्मी है, ज्यादा आप कम कर लो, एसी लगा लो, पंखा लगा लो, जो भी करना है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, आपको सहन करना ही होगा, है ना? और सिमिलरली सुख दुख भी ऐसी है। आपको खुशी आई है, ठीक है, आप हंस लो कर लो, लेकिन दुख आएगा तो झेलना ही पड़ेगा आपको। ये सब चीजें तो ये हमेशा बदलती रहती है। सर्दी गर्मी जैसे ऋतु चेंज होती है, वैसे ही ये चेंज हो जाता है, माहौल चेंज हो जाता है। ऋतु चेंज हुई, वर्षा ऋतु आई तो वर्षा आ जाएगी, शीत ऋतु आई तो शीत आ जाएगी। तो ये बदलते रहता है, जैसे मौसम बदलते रहता है, वैसे ही ये तुम्हारे स्टिमुलेशंस भी टेम्पररी है, बदलते रहेंगे। जैसे आइसक्रीम, और ये दोनों की चीजों का दुख भी है। आइसक्रीम आप गर्मी में खा लो, आपको आनंद देती है, वही अभी सर्दी में कोई आइसक्रीम अभी प्रसाद रख दो माता जी, तो फिर सभी लोग दुख का कारण है, मुझे नहीं चाहिए। अभी लबान हम लोग रोज खाते थे, अभी लबान रखने के लिए सोच रहे हैं, क्यों? गला खराब हो जाएगा हर एक का। तो तो इस प्रकार, तो ये चीजें जो कभी कभी हमको सुख देती है, वो बाद में दुख में परिवर्तित हो जाती है। ये भी आज बाद में आएगा, लेकिन हमको झेलना ही पड़ता है ना? तो ये प्लेजर और पेन आपको टेम्पररी फेजेस है, इसको आप सहन करते हुए आगे चलो। इसीलिए इस श्लोक को कहते हैं कि ये जो नॉलेज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कैसे लगाना चाहिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भगवान ये आपको आदेश दे रहे हैं। भगवान खुद आदेश दे रहे हैं कि इस चीजों को, प्रकृति को आप चेंज नहीं कर सकते, गर्मी सर्दी को आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपको उनसे कांटेक्ट में आने वाली तकलीफों को झेलना पड़ेगा। तो वैसे ही ये धीर व्यक्ति जो ये सुख दुख के जो चेंजेस आते रहते हैं, या whatever pain and distress or happiness you get, they are not going to remain permanent, they are going to be temporary, just like this heat and cold. So you have to just tolerate them. अब टॉलरेट करना है, ये बोल दिया भगवान ने। हम सनातन धर्मियों के लिए टॉलरेट करना जैसे कोई एकदम राम बाण ऐसा हो गया, है ना? सहिष्णु,
Yes. Will it be correct to say that you need to detach from the things Yeah. You have to to. work towards your goal? Yes, exactly. That's what. So you have to forego. Let go. Let go is also tolerate. Yeah, कुछ भी हो सकता है. Yes. Detach also is also that thing. You have to let go things. Pass. जो बोलते हैं ना, pass. जान दो. कभी रैपिड क्वेश्चन रहता है तो जल्दी आंसर देना होता है, तो आंसर नहीं, जल्दी बोल पास. ठीक है ना, नहीं आता है क्या करेंगे? तो कुछ नहीं कर सकते, आएगा नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, पास ही करना पड़ेगा. तो इसीलिए ये श्लोक आपको प्रैक्टिकल रियल नॉलेज को किस प्रकार अपने जीवन में एप्लीकेशन करना चाहिए, भगवान ये टॉलरेट करके बता रहे हैं. तो हम सनातन धर्मियों के लिए टॉलरेट करना कभी कभी बहुत आसान शब्द ले लिया कि भाई सब कुछ सहन करना है आपको. तो मुगल आए राज करके चले गए, सहन किया. अंग्रेज आए राज करके चले गए, सहन किया. कि परमानेंट ही सहन करना है? It's for goal, right? Yeah, it's only for a particular goal. Otherwise, why is he telling all this to Arjuna? Arjuna is there and he उसको बोल रहे तेरा गोल है. You are right now standing in the place where there is fighting, युद्ध to be going on. You cannot, in the ordinary course of duties, you have to tolerate. You cannot sacrifice that duty. तो अभी शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल में लिखते हैं, गृहिणी 45 डिग्रीज के अंदर भी खाना बनाती है. टॉलरेट करती है, नहीं करती है? ये नहीं बोलती है आज तो बहुत गर्मी है मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी. बोलती है क्या कभी? आज तो बहुत गर्मी है मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा. होता है क्या कभी? बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, होगा क्या कभी? आज तो -10 डिग्री है. मैं गया था यूरोप में, तो आप भी जाते हो तो आप दोनों तो मैं एक बार गया था -15 में, एल्प्स के ऊपर गया था ज़ुगस्पित के ऊपर. -15 दोपहर में 12 बजे. हाँ पड़ा. मैं खाली -15 तक गया हूं, तो मुझे उसके आगे नीचे पता नहीं अभी तक. हाँ, Zugspitze. I was on the Alp, the highest peak in Alp. I was on work, not simply. No. I on work only. On that work, I wanted to stimulate my senses by looking at the sights, in Europe. So that's the whole thing. So, so that's a. तो इसीलिए बोलते हैं ना कि निभा रहे हैं. तो ये एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, हर एक के लिए हमें सहिष्णु नहीं होना है. हमारा जो गोल है उसको सामने रखते हुए सहिष्णु होना है ना. हे भाई नहीं पत्थर मारे तो गाल आगे कर दो, वो सब नहीं है कॉन्सेप्ट. कई लोग इसको रॉन्गली मिसट्रीट करते हैं. भगवान ने बोला है सहन करो और तुम जो है सो उपद्रवी हो रहे हो. अरे भगवान ने उपद्रवी भी वो बोला है. अर्जुन को बोला है तुझे लड़ाई करना है, भीष्म द्रोण को मारना है, उठो उत्तिष्ठ कौन्तेय, या कितनी बार बोलते हैं. कहीं पर भी गीता में भगवान ने नहीं बोला तू सब कुछ सहन करना ना. छोटे बड़े दुख जो बॉडीली, हमने पिछले बोला था कि तुम स्पिरिचुअल बीइंग हो. स्पिरिचुअल बीइंग इस बॉडी में एंट्रैप्ड है और इस बॉडीली लेवल पे तुमको आगे बढ़ना है, तो कई प्रॉब्लम्स आएगी, उनको तुम्हें टॉलरेट करना है. दिस इज द तत्व. तो स्पिरिचुअल बीइंग से वापस वी केम डाउन टू मटेरियल प्लेन. और वाई मटेरियल प्लेन? बिकॉज इंद्रियां इंटरैक्ट्स विद द प्रकृति ऑन दिस मटेरियल प्लेन ओनली. उनको बोध होता है ये प्रकृति से. दैट इज द रीजन. तो दिस एंटायर बॉडी एंड सोल के डिस्क्रिप्शंस के ऊपर ये पूरा है. सो एवरीथिंग टॉलरेट का सवाल नहीं है. इट इज वी हैव टू टॉलरेट ओनली विच इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ योर बिजनेस और इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ योर गोल्स. ना नॉर्मल डेली रूटीन निभाने के लिए हमको कई कुछ टॉलरेट करना पड़ता है. स्कूल जाना है टॉलरेट करना है, खाना बनाना है, घर में टॉलरेट करना है, सब कुछ है. तो ये बॉडीली चेंजेस टेम्पररी है, उसको तुम्हें टॉलरेट करना है. 2.56 को लो. भगवान ने कुछ ये दिए एक और. दुखेश्वनु द्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मनिरुच्यते. उसका ट्रांसलेशन पढ़ो. 2.56. या One who is not disturbed in mind, even amidst the threefold miseries, or elated when there is a and who is free from attachment, fear, and anger, is called a sage of steady mind. ओके. सो दुख और सुख से अनअटैच्ड, दुख और सुख से हमें अनअटैच्ड रहना है. ओके. एंड वीतराग भय क्रोध, कोई चीज से हमें, कोई चीज से अटैचमेंट, कोई चीज से राग, कोई चीज से भय,
इस चीज से रखना नहीं है। क्यों? क्योंकि वी आर सोल, राइट, तो ये चीज से हमको भय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आगे हम सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि वो कभी काटा नहीं जा सकता, कभी मारा नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, सारा हम पढ़ेंगे। तो इन सबको जो क्रॉस कर लेता है वो स्थित धीर मुनि रुच्यते, ही इज द पर्सन ऑफ ए high caliber, that is dheer person, one more quality of the dheer, and that is why this dhira is being mentioned in last 12 and 13th, and and coming into 14th. And this dhira, if you become a dheer person, what is the advantage will come in the next shloka. इसलिए ये एक से दूसरे को श्लोक को लिंक करते पढ़ना। 13 में धीर क्यों बोला गया, उस धीर के लिए ये टॉलरेट बोला गया, टॉलरेट करने से क्या फायदा होगा अगले श्लोक में बोला जाएगा। तो इस पर्टिकुलर 2.56 के अंदर ये है कि भाई कितना भी दुख क्यों ना आए हमारे जीवन में, ये दुख किसने दिए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये दुख मेरे कर्म के वजह से ही आए हैं, आगे कर्मयोग शुरू हो जाएगा ना तब, ये दुख सारे मेरे कर्म के वजह से आए हैं जो मुझे झेलने पड़ेंगे। ये सुख भगवान आपने मुझे दिए हैं, मैं लायक नहीं हूं, फिर भी आपने मुझे दिए हैं तो मैं इसको स्वीकार करता हूं। ऐसा कॉन्शियसनेस जब आएगा तब मुनि धीर उच्चते। हम क्या होता है, छोटा सा रिजेक्शन आ जाओ अपने लाइफ में, भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, गाड़ी पंक्चर हो जाए तो भगवान को कोसते हैं, हाँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, होना तो भी होना था। कभी कभी हम लोगों को बड़ा ही होता था, हम लोग ऐसा लेकिन ना यहाँ पे पर्टिकुलरली इंडिया में तो लग जाओ तो कोई कितना केयर नहीं करता है ना, हाँ ठीक है देख लेंगे। अब यहाँ पे किसी को लग जाओ तो फिर तो पुलिस आए जब तक वेट करो, और हमको कहीं किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना हो, ये करना हो, समय पे पहुंचना हो, तब तो और भी ज्यादा हे भगवान कहाँ फंसा दिया तूने मुझे। अरे तू खुद ही फंसा है, गड़बड़ में तू चला रहा था गाड़ी, तेरी गलती थी, भगवान बीच में कहां से आ गए, तेरी गलती थी। तुझे देख के चलाना चाहिए था, जाके ठोक दिया। अब जेल है ना, एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन, तो जाके रिएक्शन तो तुझे झेलना है। तो व्यक्ति का माइंड शुड मीन्स वैसे रहना चाहिए, ही शुड थैंक गॉड फॉर ऑल दी हैप्पीनेस विच ही हैज रिसीव्ड, बिकॉज ऑफ योर मर्सी आई गॉट ऑल दिस, एंड व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम ही शुड नॉट ब्लेम हिम, that is only because of our this thing. Okay, the person may say, oh, this happiness is only because of me. That is where that ahankar comes in. That is where later on we'll read all those also. That is where that ahankar comes in. So we should not be ahankari also. That is where we have to thank God. Oh, it is only because of you. आपने मुझे इस लायक बनाया कि हम सब कुछ कर सकते हैं, और दुख दिया तो ये मेरे कर्म थे भगवान, मेरे को अच्छा हो मुझे याद दिला दिया, अब मुझे झेलना है, सो आई हैव टू टॉलरेट। हाँ वो वन ऑफ द लीडरशिप क्वालिटीज में भी आती है, तो बहुत जरूरी है। सो इक्विपोइज्ड रहना, इसीलिए इसको धीर बोलते हैं, उसमें जो इक्विपोइज्ड वर्ड यूज हुआ था। वन को पाना है कि टॉलरेंस हम उसके लिए बर्दाश्त करें, या अभी क्या होता है जैसे नॉर्मल लाइफ में हमें कोई इंसान हर्ट कर देता है तो वो भी हमें टॉलरेंस करना चाहिए कि यार भगवान करवा रहा है। आप उस लेवल पे आओगे मुनीर उच्चते, आप उसको कैसा देख रहे हो, सामने वाला व्यक्ति भी भगवान का अंश है, कहीं आपने उसके साथ ऐसा कुछ किया होगा जो वो आपको लौटा रहा है, आपको पता नहीं किस जन्म में आपने उसके साथ ऐसा किया होगा, तो उसने आपको हर्ट किया आपके रिलेशन में आके, ये हमें पता नहीं चलता। हाँ नहीं है, सी दैट्स व्हाट वी हैव टू रिएक्ट, बट देन दैट इज वेयर द इंटेलिजेंस कम्स इन। Either you understand this has happened to me with weight, or you check with your guru, sadhu and shastra, what should I do in that situation? Ideal is neutral. Yeah. Yeah. So this is where we have to be rational as well as emotional. We cannot be 100% emotional also. That is where Vivek has to come in. Buddhi has to come into picture. साइलेंस भी है, कुछ चीजें लेट गो करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए साइलेंस है। उसकी भी एक लिमिट होती है ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं ना, लिमिट किस हद तक रहती है, जो आपके कार्य में अड़चन ला रहा है, ये कार्य करने में मेरे को ये जो बोला है ये कुछ काम आएगा क्या, नहीं आएगा तो बर्दाश्त मत करो, आएगा
तो फिर उसको सीरियसली लेके आगे बढ़ो। वो डिसीजन बहुत जरूरी था। फिर आगमा पाहिनो नित्य, आगमा पाहिनो मतलब आने वाला और जाने वाला। तो ये जो मौसम है आते जाते रहते हैं, वैसे ही सुख दुख आते जाते रहेंगे। अनित्य, अनित्य बिकॉज ये टेम्पररी है। ओके, दीज आर ऑल टेम्पररी, दीज आर ऑल नॉट परमानेंट, दे आर नॉट रिमेन टू परमानेंट। सो वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड विच इज अनित्य, राइट? क्या बोलते हैं? दुखालयम अशाश्वतम। This is a temporary material world. It is there in real, but it is temporary. Okay, not mithya. It is temporary. This is what we don't say it mithya. We call it as temporary. Because if we say mithya, then it is nothing. Whereas you are experiencing it, it is there. That's why we call it as temporary. So you call it as whatever way, but then this is the right word. You are there in this material world. You are experiencing this material world. It is temporary. तो दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी, और इसके अंदर आने वाले जो ये दुख सुख है ये सारे टेम्पररी है, इसलिए अनित्या। बट आप स्पिरिचुअल हो, आप टेम्पररी नहीं हो। तो इसीलिए जो सोल को जो ठीक लगता है वह कार्य हमारा नित्य कार्य रहना चाहिए, जो परमानेंट कार्य रहना चाहिए, जो सोल को ठीक लगता है। सोल को क्या ठीक लगेगा? जीव स्वरूप हो कृष्ण। तो इसीलिए स्पिरिचुअल लेवल में हम बोलते हैं ना, हमको ये सुख मिला। ये सुख कैसा है? कोई व्यक्ति को स्विमिंग पूल में सर के बल डुबो के 2 मिनट पकड़ा रहे और वो छटपटाता रहे, और जैसे ही छोड़ दे तो बाहर आते ही जो उसको आनंद मिलता है, सांस आई तो आनंद मिला। तो वो ये हमारा ये मटेरियल वर्ल्ड का आनंद उसके वैसा है, क्षणिक, इसलिए क्षणिक सुख बोलते हैं उसको। और वही स्पिरिचुअल लेवल पे आपका सुख जो है सो एकदम आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आनंद बोल तो ये जो हैप्पीनेस, अंबुदि, अंबुदि सागर, ओशन, वर्धनम सागर की तरह वर्धन हो जाता है उस सुख में एट स्पिरिचुअल लेवल। क्योंकि आप देखोगे, आप मटेरियल शौकीन हो, बहुत अभी गाने के शौकीन हो, बहुत अच्छा लगता है आपको, एक एज में बहुत अच्छे लगते हैं, और बाद में आप सुनते भी नहीं हो उनको। कैसेट ऐसी पड़ी रहती है, मेरे घर में भी ऐसी पड़ी है, फेंका हमने अभी, क्योंकि वो चिपक गई एक दूसरे को। ऐसे एक अलमारी भर के टेप रिकॉर्ड पड़ी थी, अब टेप रिकॉर्डर ही नहीं रहे, वो चिपक गई, फेंकना पड़ा ना, कुछ काम नहीं, टेम्परेरी। वही भगवान का नाम कीर्तन के रूप में आप करते हो कुछ, ये तो ठीक है इंस्ट्रूमेंट्स है, बिना उसके आप कर सकते हो, कीर्तन करते हो, हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हो, ये परमानेंटली आपको कभी भी करो आपको वही सेटिस्फैक्शन देगा। अरे मैं हरे कृष्णा करते बोर हो गई भाई, अब दूसरा कुछ करती हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। बिकॉज आप कृष्ण के तत्व को समझ के जब हाथ में लेते हो माला, ऑटोमेटिकली आनंदाम बुद्धिवर्धनम, it will increase only, it will not decrease. So this is the difference between material plane enjoyment and spiritual plane enjoyment. So इसको सहन करना होगा। कौंतेय and भारत, these are the two words. So we know the meaning, right? कौंतेय क्यों word use किया है? Son of Kunti. Why did he use it here? She tolerated so many problems in her life. She was young, and Karna was born without marriage. Okay, and then शादी हुई, फिर उनको श्राप मिल गया, पति को, पांडु को श्राप मिल गया, and then she had to call the other Devi Devatas and have the children, and then Lakshagraha, children, Bhim ko poison, Lakshagraha, you take n number of incidents। फिर वापस वो अपने पति के गुजर जाने के बाद में अपने बच्चों को लेके ससुराल अपने जेठ जी के पास आई, तो उसके ताने सुन के रही। सो इन हर लाइफ शी हैड टॉलरेटेड सो मेनी थिंग्स, कितना कुछ बर्दाश्त किया उसने। वो बर्दाश्त तो उसके, इसलिए तू उस बर्दाश्त करने वाली का पुत्र है, तो बर्दाश्त करना सीख। ये सब टेम्पररी बॉडीज है। जो भीष्म है वो परमानेंट है, वो अंदर जो सोल है उसका, वो कल भी थे, आज भी रहेंगे, और फ्यूचर में भी रहेंगे। और कौंतेय, भारत क्यों यूज किया? भरतवंशी, राइट? भरतवंशी, क्यों भरतवंशी? भरत वाज द इनिशियल, द किंग्स ऑफ हस्तिनापुर वाज भरत, एंड ही वाज सन ऑफ दिस दुष्यंत एंड शक्का। no, दैट इज भरत, वो जड़ भरत अलग है। ये भरत, जो महाराज भरत आए थे, ये दुष्यंत और शकुंतला,
उनके पुत्र चक्रवर्ती भरत, ही वॉज दिस थिंग इनटू दिस, उनके समय से जो चले आ रहा था ना, ये जन्म से नहीं था, कर्म से राजा बनेगा, उनके समय से चला आ रहा था। और वो जन्म से आया फिर सत्यवती के बाद बिकॉज शी टुक दैट इन बिटवीन। तो यू आर कहते हैं वो भरत उस समय 2 शेरों को एक साथ लड़ लिए थे बचपन में, एंड ही ब्रोक द टीथ ऑफ ए क्रोकोडाइल इन हिज चाइल्डहुड टाइम्स। सो पराक्रमी थे। सो यू आर द सन ऑफ दैट पराक्रमी भरत, you belong to that family also, so at least don't run away from the युद्ध से भागो मत। कि भाई क्या बोला था उन्होंने, न योत्स्य इति गोविंदम यही बोला था ना, न योत्स्य इति गोविंदम, मुझे युद्ध नहीं करना है माधव गोविंद। तो भाई तुमने सहन बहुत कुछ किया है, तुम्हारे फैमिली में तुमने भी बहुत कुछ सहन किया है, और अभी भी सहन करने के लिए रेडी हो। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल अर्जुना। सहन वही करो जो बॉडीली लेवल पर अभी सहन करने लायक है। आपको सहन वही करना है जो बॉडीली लेवल पर, ये कंपैशनेट होने की आपको जरूरत नहीं है। कंपैशन के चलते मैं अभी भी टॉलरेट करूंगा, भीख मांग लूंगा, नो। यू आर इन द फील्ड ऑफ बैटल फील्ड एंड यू हैव टेकन अ वॉव दैट यू विल फाइट नाउ, एंड रनिंग अवे फ्रॉम ए बैटल फील्ड इज नॉट योर ड्यूटी। गर्मी दामोदर में सभी लोग, कितने लोगों ने 4 बजे उठ के स्नान किया? तकलीफ होती है लेकिन 4 बजे उठ के स्नान करना ही है ना, आरती करनी है, कुछ भी हो करना है। सो यू आर इन द मिडल ऑफ द बैटल फील्ड, यू कैन नॉट रन अवे अर्जुना, यू हैव टू फाइट। बहुत बहुत जरूरी है। तो इस जो भरत है वही, हाँ कौन सा? भरत है ना? नहीं वो अलग है। तो फिलॉसफी इसके पीछे क्या है, जो व्यक्ति अपने 5 इंद्रियों के माध्यम से, इसके पीछे एक जस्ट छोटी सी फिलॉसफी है, आई दी क्लास। जो व्यक्ति अपने 5 इंद्रियों के माध्यम से विचार करता है बॉडी लेवल पे, मीन्स इंद्रियों की क्वांटिटी से मेजर करता है अपना सेटिस्फैक्शन वगैरह, उसको बोला जाता है इंद्रिय आराम। उसको बोला जाता है इंद्रिय आराम, जो इंद्रियों को आराम देता है ना। उसका कंडीशन ये रहता है, आई वॉन्ट मोर। माता जी जो बोल रहे थे ना, एक से मेरा क्या होगा। मुझे वो एडवर्टाइजमेंट आया ना, मैं किसी को बड़ा चॉकलेट, एक चॉकलेट दे दे, एक से मेरा क्या होगा। और वैसे ही क्या, ये दिल मांगे मोर, आप तो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के हो तो ये सब चीजें क्या इंद्रिय आराम के कॉन्सेप्ट है। व्यक्ति इंद्रिय आराम, इसके अंदर व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है कभी, क्योंकि उसकी एक डिजायर कंप्लीट होगी, दूसरी डिजायर आ जाएगी, दूसरी डिजायर कंप्लीट होगी, तीसरी डिजायर आ जाएगी। हाँ, हम 1 करोड़ कमाने आए, 10 करोड़ भी कमा लो फिर भी इंडिया नहीं जाएंगे, ऐसी हालत है। एक बात बता रहा हूँ, अब 1 करोड़ पूरे नहीं हुए ना इसके लिए। पर वो 1 करोड़ का वैल्यू छोटा हो गया ना, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। पता नहीं यूज आया 1 करोड़ 1 करोड़ के लिए फैमिली में 4 हो गए तो 4। और ये इंद्रियाराम कहलाते हैं। और वही व्यक्ति जब ये आत्मा के लेवल पर तुष्टि करता है, सेल्फ सेटिस्फाइड, अभी जो सितधीर मुनि उच्यते हम जो बोल रहे थे ना, आत्मा के लेवल पर जो सेटिस्फैक्शन इंद्रियों का विचार करता है, ही इज कॉल्ड आत्माराम। कृष्ण आत्माराम के कैटेगरी में आते हैं। हमने मेरे ख्याल से सब जगह तो पता नहीं, लेकिन एक जगह जब उसका तत्व ले रहे थे तो हमने इसके बारे में बोला था कि he left his opulence of आत्माराम while doing this दामोदर। कृष्ण says in भगवद गीता, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे तुम पत्र पुष्प फल दे दो, आई एम सेटिस्फाइड। और वहां पे दूध और मक्खन खाने के लिए उन्होंने मटकी फोड़ डाली। He left his opulence, आत्माराम का, self satisfied person. So आत्माराम is a person who is self satisfied. तो इंद्रियाराम is a person who is always satisfied with his इंद्रियास। तो जो आत्माराम होता है वह जानता है आत्मा का असली सुख तो कृष्ण की सेवा में है, तो उसका अल्टीमेट गोल होना चाहिए कृष्ण की सेवा। और जो इंद्रियाराम होता है उसका दुख होता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके चक्कर में वह काटते रहता है समय। तो किस व्यक्ति को अब इंटेलिजेंस अपना यूज करना चाहिए, कितना समय हम इंद्रियाराम में बिता रहे हैं और कितना समय हम आत्माराम के लिए बिता रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौनते, अब गिन लो। मात्रा है ना,
क्वांटिटी मेजर कर लो, कितना इंद्रिय आराम के लिए किया और कितना आत्माराम के लिए किया। तो इसकी अनुभूति केवल आप ही कर सकते हो, है ना, केवल आप ही कर सकते हो। लेकिन माता जी, जो आधा घंटा भी यदि आप करते हो ना, तो वो पूरे दिन के लिए ईंधन बना रहता है। आप समझो उस बात को। सवेरे 2 घंटे में चैंटिंग पूरी हो जाए, श्रीमद् भगवत गीता हो जाए, भागवतम हो जाए अगर हमारे लिए, तो हमारे पूरी दिन की बैटरी बनी रहती है। जैसे बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती ना, वो चार्ज बना रहता है। तो ठीक है, बुद्धि वह है जो आत्माराम या इंद्रियाराम होने का बोध करवाती है, इसीलिए बुद्धि को यूज करना चाहिए। और धीर की क्वालिटी इसीलिए यहाँ पे ये बताई गई है मात्रा स्पर्शास्तु में, इसलिए धीर को मात्रा से मेजर करने का लिंक, इसीलिए मैं पिछले श्लोक से इस श्लोक का लिंक इस तरह से समझना चाहिए। तो मोस्टली 3 चीजें बताई गई आज के श्लोक में। क्या है? एक तो मात्र स्पर्श, अर्थात ये इंद्रिय एक्सचेंज, दैट इज इंद्रिय, इंद्रिया अपने ऑब्जेक्ट से, दैट इज अपने विषय वस्तु को ढूंढेगी, उनसे जो है सो स्टिमुलेशन हासिल करेगी। ओके, ये चलता रहेगा। तो जैसे सीजन आते आते रहते वैसे ये स्टिमुलेशन आते जाते रहेगा। और सेकंड है आगमा पाहिनो नित्या, ये जैसे सीजन आता जाता रहता है, टेम्पररी है ना। हम तो वेट करते हैं अभी, जैसे अक्टूबर नवंबर का वेट कर रहे थे, क्योंकि एसी बंद हो जाए। अभी तो एसी ऊपर करके रखा है मैंने, सब लोगों को यहाँ गर्मी हो रही है, वहां सर्दी हो रही है, लेकिन और वही अब फरवरी मार्च आ जाए तो फिर शुरू करना शुरू होते हैं। बीच में 2-3 महीने बिल्कुल भी एसी पसंद नहीं होता है ना। तो ये स्टिमुलेशंस आते जाते रहेंगे, तो आगमा पाइनो नित्या, ये आते जाते रहेंगे, इसीलिए इनको सहन करना सीखो। और सहन करना सीखो, ये नॉलेज है जो अपने जीवन में अप्लाई करो। तो सहन करना सीखो कि ये सारे सहन करने के जो क्षमता है, ये मेरी बॉडी से हो रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी की इंद्रियां प्रकृति से कांटेक्ट में आ रही है और ये स्टिमुलेशन हो रहा है, इसीलिए सुख दुख का मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, ये मेरे बॉडी से कनेक्टेड है। परंतु मैं एज ए आत्मा, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब वो धीर होगे तब आपको वो चीज समझ में आएगा। तो मेरी नॉर्मल ड्यूटीज मुझे किसी भी हालत में करनी है, चाहे बरसात में मुझे पैदल जाना हो या ऑफिस, या फिर धूप में जाना हो पैदल ऑफिस जाना है, बर्दाश्त करके मुझे जाना पड़ेगा। तो ये नॉलेज है बर्दाश्त करने की, किस लेवल पे अपने को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई किसी का डाउट? बिकॉज अभी क्या है, ये सब थोड़ा तात्पर्य। हाँ हाँ, यस माता जी, डाउट्स होना ही चाहिए। मतलब जैसे कि इस चीज से इतना सेटिस्फैक्शन मुझे कभी नहीं हुआ, तो हाउ डू वी डिसाइड दैट? दैट्स व्हाट योर ओन एक्सपीरियंस, your own experience. You had experienced that satisfaction before and you had some level of scale in your mind that this gulab jamun was so कड़क है थोड़ा, है ना। जब ये जगन्नाथ यात्रा में थोड़े कड़क बन गए थे ना। अदरवाइज शुभांगी बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनाती है, लेकिन वो दिन थोड़े कड़क हो गए। ठीक है, भगवान की इच्छा, दैट्स ओके, बन गए थे। और वही गुलाब जामुन बाद में कभी शिला प्रभुपाद के टाइम बने थे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे। सो दैट्स द मेजरमेंट। From your experience. Yeah, from your own experience, because you yourself can taste and experience, right? जिसने गुलाब जामुन टेस्ट किया उसको तो कड़क भी अच्छे लगेंगे, नरम भी अच्छे लगेंगे, परंतु जिसने टेस्ट किया, इसीलिए you have to apply your life principle. Can you give a real life example? Gulab jamun is sweet. Real life example, practical. हाँ, practical में like as I was telling you, for your offices, you have to prepare so many KRS, right? And within that KRS, all the duties you may not fulfill. You become so absorbed because आपका promotion depend करता है. Okay? So आपको कुछ ज्यादा presentation बनाना है. You have forgotten your normal duties कि भी मुझे ये समय पे ये करना है, मम्मी के लिए ये करना है, वो करना है. नहीं, अभी मैं 2-4 दिन कुछ नहीं करूंगा. आपने वो sacrifice किया, like you let go those things, and you did concentrated on your project which you had to present, and that reaped results and you got promotion. So this is one kind of example. So you sometimes forget things. Maybe you reposition yourself and you say, okay, those were. अब कई लोग स्नान भी नहीं करते, जबकि वो करना चाहिए. Like in that sense, your normal duties you should not ignore. Like taking bath and all those you will not ignore, but then
some works which you are supposed to do as an exception to help mother, और से बाजार से आते आते मुझे कुछ ले आना, you say, नो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं तो ऐसे ही आ गया, कुछ भी बना लो। अब कुछ भी बन सकता है तो बना लेंगे ना, कुछ भी कोई चीज है तो बना लेंगे। बहुत भारी क्वेश्चन है। यस प्रभु, क्वेश्चन तो भारी रहेगा, जितना मैं आंसर दे पाता हूँ जरूर दूंगा, बाकी नहीं तो फिर कुछ नहीं तो सोच विचार करके दो। नॉट लेट गो, आई थिंक दिस इज प्रेफरेंस। तो ये प्रेफरेंस है कि हम हाँ। इसके ऊपर उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। You can call it as डिफरेंट होती है। that's what you can call it as preference also, but in that choosing the preference you are letting that go, right? माता यशोदा कृष्ण को दूध पिला रही थी और वो दूध बचाने गई, उसने प्रेफरेंस ही चूज किया था। हाँ, लेट गो नहीं है, लेट मींस वो बाद में पिला दूंगी ना, लेट गो तो वही हुआ ना। लेट गो तो अभी इसको छोड़ देती हूँ, इज व्हाट पास, व्हाट डू यू कॉल इट एज पास और लेट गो, व्हाट डू यू कॉल इट एज? लेट गो माइंड से कनेक्टेड होता है। हाँ, लेट गो जो होता है आपके माइंड से। तो आप डिसाइड कैसे करते हो उस समय? प्रेफरेंस लेट कोई होता है कि लेट से मेरे पास अब मुझे इन्होंने कोई तकलीफ दी है। हाँ, अब मेरे पास दो ऑप्शन है। हाँ ठीक है, एक ऑप्शन है कि मैं हाँ तो तकलीफ का आंसर एक देना तकलीफ चाहिए। दूं, ओके, और एक होता है कि ठीक है बर्दाश्त ये ओके, अपन तो फिर एग्जांपल शास्त्र से ही लेना पड़ेगा। ये कुंती का ही एग्जांपल है ना? कुर्ती में वो कुंती ने वो हुआ, मतलब वो पास नहीं किया उसने, या पास कर सकती थी वो। ठीक है, ये इनका जो प्रॉब्लम का मैंने जो सॉल्यूशन दिया था वो भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। ऑफिस का गोल था कि भाई मुझे इंक्रीमेंट मिलना है, लेकिन वो भी टेम्पररी है, वो टेम्पररी चीजों का प्रॉब्लम टेम्पररी रहेगा। तो you like this in Shastra, you will get this Kunti's example, which is the real example. And despite that, Kunti, what does she pray? कि भगवान जब जब हम पे दुख पड़ा था तब आप आए थे, हम चाहते हैं कि दुख हम पे बार बार पड़ता रहे ताकि आप बार बार हमारी मदद करने के लिए आते रहे। That is our prayers. And who like कई बार भक्त होने के नाते हम लोग वो प्रेयर पढ़ते हैं, अब उसका मीनिंग कि भगवान आप हमारे जीवन में दुख दो ताकि हमको आपकी याद बनी रहे। How many of you takes that seriously? अरे भाई नहीं, दुख आएगा, मेरे को नहीं पढ़ते हैं। If you are not serious about it, if you are not understood the tattva, sometimes you may not take that prayer, saying that भाई इससे तो दुख आएगा मेरे को। You are praying for दुख। दांतों का दुख में तो भगवान भी और नानी भी सभी याद आ जाती है। अभी हम लोगों को भी हुआ था पिछले हफ्ते, पूछो, दोनों हस्बैंड वाइफ को हुआ था। हम तो कुछ खा लिए थे कड़क, और दोनों जने दांत लेके बैठे थे, 3 दिन तक बहुत तकलीफ रही। दोनों को एक साथ हुआ, ऐसा नहीं कि मैंने ही खाया, दोनों का एज इक्वल, ये समझ लो हो गया दोनों को। टॉलरेट दैट इज द रियल टॉलरेंस एक्चुअली। क्योंकि कितना भी दवाई ले लो, वो रात में जो पेन फिर यहां तक जाता है, यू कैन नेवर, ओनली द पर्सन हु इज अंडरगोइंग दैट पेन विल अंडरस्टैंड। रात में उठ के हम लोग घूमने लग गए कि क्या करें, क्योंकि सो नहीं पा रहे हैं उठ के, लेकिन करना है, बर्दाश्त ही करना है। लिया लौंग का तेल, वो क्या वो आपके द्वारा मंगाई हुई थी ना क्या, वैसे ही हम 1-2 और लाके रखते हैं। डेंटो जेल डालते रहे दांत में चलाते रहे, और क्या करेंगे। हरे कृष्णा, आई विल स्टॉप हियर। डेंटो जेल ठीक